Assalamu alaikum. I'm Dr. Hina Murtaza and I'm working as Assistant Professor of Surgery at the Said Medical College. Breast cancer is the most common cancer among females. 1 out of 9 females have breast cancer in Pakistan. ब्रेस्ट कैंसर मीन छाती का कैंसर. अर्ली डायग्नोसिस मतलब जितनी जल्दी तशखीस होगी ब्रेस्ट कैंसर की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड कम्प्लीटली क्योरिंग द डिजीज़. ठीक है. एंड फॉर द ब्रेस्ट कैंसर व्हाट वी नीड इज़ वी नीड टू काउंसिल आवर वुमेन्स टू एग्जामिन देयर ब्रेस्ट रेगुलरली एंड टू डू देयर टेस्ट रेगुलरली फॉर एग्जामिनेशन, फॉर पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल्स हु आर यंगर दैन 40 ईयर्स ऑफ एज. जो भी ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनसे गुजारिश है कि हर 6 महीने में अपना एक दफ़ा छाती का मुआयना ज़रूर करें. और छाती में पाई जाने वाली किसी भी किस्म की तब्दीली, जैसे कि निपल से थोड़ा सा डिस्चार्ज आना किसी भी रंग का, या फिर निपल का अंदर की तरफ धंस जाना, या फिर छाती में कोई गिल्टी महसूस होना, इस सूरत में आप ज़रूर डॉक्टर से रजू करें. हर गिल्टी का मतलब ये नहीं है कि छाती में कैंसर ही है. बहुत सी और भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बहुत सी कंडीशंस ऐसी और भी होती हैं जिससे ब्रेस्ट में तब्दीलियाँ आती हैं. आपके माहवारी के साथ भी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें मोस्टली फ़ीमेल्स हमारे पास आके कंप्लेन करती हैं कि हमें छाती में दर्द होता है, और उनका ये दर्द जो है वो बेसिकली उनके पीरियड्स माहवारी के साथ लिंक होता है. उसमें बहुत सी तरीके हैं, फिर आप उसको किस तरह कम कर सकते हैं या फिर किस तरह पेशेंट को गाइड कर सकते हैं. उसमें एक मैं जो पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ एवॉर्डनी, कैप्सूल एवॉर्डनी मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ. एंड आई हैव सीन देयर रिजल्ट्स, दे हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन दिस, कि वो पेशेंट आके वापस फीडबैक देते हैं कि पेशेंट का पेन इम्प्रूव हो गया, पेन सेटल हो गया. सेकेंडली फॉर वुमेन्स हु आर अबव 40 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि वो अपना मुआयना तो खुद करेंगी. दूसरा वो ये करेंगी कि अपने साल में एक दफ़ा छाती का एक्सरे यानी मैमोग्राम ज़रूर करवाएंगी. इससे जितना छाती का कैंसर जल्दी डायग्नोसिस होगा उसका, जितना जल्दी हमें उसकी तशख़ीस मिलेगी, उतना ही जल्दी हम उसका इलाज कर सकते हैं. बहुत सी फीमेल्स आके क्या कहती हैं कि हमें गिल्टी महसूस हुई थी छाती में, हमने 4 महीने पहले महसूस की, लेकिन हमने कहीं मोहल्ले में किसी सियाने को, जो बहुत कॉमन पेशेंट्स आके बताते हैं, वो हमने उनको दिखाया और वो कहते हैं उन्होंने दवाई दी, उन्होंने दम किया, वट एवर दे से, ठीक है, और वो ख़त्म होगी. दे स्टार्ट बिलीविंग द फैक्ट कि वो वाकई ही गिल्टी वहाँ से ख़त्म हो गई या वहाँ से छोटी हो गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. वो खुदा ना खास्ता जो कैंसर वहाँ पे स्टेज 1 में होता है, वो स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक चला जाता है. अब ट्रीटमेंट के लिहाज से स्टेज 1 मतलब बहुत अर्ली कैंसर जो होता है, जिसमें फ़ौरन ही पता चल जाए हमें, उसका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो स्टेज 4 है उसमें इलाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है. तो इसके लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं, हम क्या गाइड करते हैं पाकिस्तानी फ़ीमेल्स को, हर फीमेल को, कि जैसे ही उनको कोई ऐसी चीज़ मिले तो वो अपना प्रॉपर मुआयना आके सर्जिकल स्पेशलिस्ट मतलब सर्जन डॉक्टर से खुद आके रजू करें और उनको चेक करवाएं, ताकि उनका ये इलाज हो सके. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ये एक लोगों ने सोशल स्टिग्मा भी बनाया हुआ है कि फ़ीमेल्स कहती हैं कि नहीं, मैं अगर मुआयना करवाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ है. तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको शर्म आनी चाहिए, या आप खुद मुआयना ना करें या आप किसी डॉक्टर से ना दिखाएं. क्योंकि पेशेंट्स आके हमें बोलते हैं कि नहीं, हमें महसूस हुआ था लेकिन हमें शर्म आ रही थी. अगर आपको घर में किसी आपको नहीं बताना चाहते तो आप खुद आके, आप अकेले आके डॉक्टर से बता सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि आप बिल्कुल उसका मुआयना ना करवाएं और उसका इलाज ना करवाएं. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल है. सिर्फ किस कंडीशन में कि इसका इलाज, अगर इसका डायग्नोसिस या इसकी तशख़ीस अगर बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाए तो, ठीक है. एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि कंप्लीट ट्रीटमेंट इज़ ओनली पॉसिबल विद अर्ली डायग्नोसिस. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.